जब मैं देखता पवित्रता तेरी और जब देखता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। पाता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा। परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। मैं करता स्तुति आराधना तेरी, मेरे जीने का मकसद भी है यही। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है आप जहां भी इस वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से भरपूर करे। ये बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हमने गाया है। जब उसकी पवित्रता को देखते हैं, जब उसकी सुंदरता को निहारते हैं और जब उसकी करीबी का एहसास हमारे जीवन में प्रबल होना शुरू होता है, तो परिस्थितियां जो चारों ओर की हैं वो सब नियंत्रित हो जाती हैं। आइए प्रियो, उस प्रभु को और करीब से पहचाने, और जब हम उसको पहचानेंगे तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बहुत से विश्वासियों को, परमेश्वर के भक्तों को विचलित करता है, उससे हम निजात पा सकते हैं। क्या है वो प्रश्न? भजन संहिता 73 जब आप पढ़ोगे, वहां पर वो प्रश्न आपको दिखाई देगा। और शायद ये बहुत से लोगों का प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। आज शायद प्रभु ने आपके इस प्रश्न को सुना है, इसलिए उत्तर के रूप में ये वचन प्रभु आपको देना चाहता है। उसका पहला वचन शुरू होता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परंतु उसके बाद एक भक्त की वेदना को देखिए। आसाफ जब ये लिख रहा है वो क्या कहता है? वो कहता है, मेरे पैर तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। परंतु दूसरे मनुष्यों की नाई उन्हें कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब इस भाग को पढ़ेंगे, आप इस भजन 73 एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। आज आसाफ शायद पवित्र आत्मा के अनुग्रह में वो हमें एक उत्तर देना चाहता है। जब हम उस भाग को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्यों दुष्ट इस संसार में दुखी नहीं होते और क्यों धर्मी लोगों पर विपत्ति पड़ती है। आप समझ जाइए, आसाफ जो है एक आराधक है, आराधना का लीडर है, और जब वो शुरू कर रहा है, वो कैसे शुरू कर रहा है? सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। जब जीवन ठीक नहीं चल रहा हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, हमारी गणनाओं के हिसाब से जीवन आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो भी ये समझ लेना प्रभु भला है। और अगर आप इस सच्चाई को समझ पाएं तो मैं आपको कहूं, आपकी परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करेंगी, परंतु प्रभु का प्रेम आपको नियंत्रित करेगा। और इस भाग को जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक और चीज समझ में आएगी। हमारा जो क्रोध, हमारा द्वेष, हमारी जो कुंठा है, जब हम
एटर्निटी को देखते हैं, अनंतता को देखते हैं, तो वो गायब हो जाती है। और आसाप कहता है कि जब मैंने उनके कुशल को देखा, दुष्टों की भलाई को देखा, तो मानो मेरा विश्वास का कदम भी मानो डगमगाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आसाफ फिर कहता है, ये तब तक था जब मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया। और जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तो मानो उसने मेरे विचारों को बदल दिया, उसने मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपके जीवन में ऐसा विचार नहीं आया? आप प्रभु के साथ चलते हैं, ईमानदारी से प्रभु की खिदमत करते हैं, जो प्रभु का वचन कहता है वो आप करते हैं, उसके बावजूद भी जब आप देखते हैं आपके जीवन में एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक समस्याएं, आप जो सोचते हैं जीवन वैसा नहीं चल रहा। परंतु जब आप आंख खोलकर देखते हैं अपने चारों तरफ, आसपास के घटनाक्रमों पर जब आप दृष्टि करते हैं, तो आप पाते हैं वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो वास्तव में अपने जीवन में बुरे चाल चलन में चल रहे हैं, उनको दुष्ट बोल सकते हैं। उनको जब देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। हैरानी की वजह भी वहां पर लिखी है। आसाफ कहता है क्योंकि वो कुशल से रह रहे हैं, उनकी मृत्यु में वेदना ही नहीं है, उनका बल अटूट है, दूसरों की नाई उन्हें कष्ट नहीं होता, और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इसलिए अहंकार उनके गले का हार बन जाता है और उनका ओढ़ना हो जाता है। 8 वचन में लिखा है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डीन मारते हैं, मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कभी ऐसा लगा? मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप अगर प्रभु में ईमानदारी से चल रहे हैं, आपके जीवन में क्लेश और कष्ट है, और जब आप इसकी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जो परमेश्वर के मार्गों में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी उनके जीवन में खुशी है, आनंद है, आपको लगेगा हंसी मजाक है। यह देखकर क्या आपका मन कभी विचलित नहीं हुआ? जरूर हुआ होगा। और आपने सोचा होगा, आपकी परिस्थितियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, या औरों ने भी आपको बोला होगा, ऐसे प्रभु पर विश्वास करने से क्या फायदा? तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तुम्हारे जीवन का संकट दूर नहीं हुआ, बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, बच्चों को नौकरी नहीं मिली, घर में पारिवारिक क्लेश है, श्राप जो पीढ़ियों से है वो अभी तक चल रहा है, आर्थिक तंगी का रास्ता खुला नहीं। ये सब आपके जीवन में लोग कहेंगे, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज आपका दृष्टिकोण ये वचन बदल कर रखना चाहता है। और आसाफ मानो ये कह रहा है, मैं भी यही सोचने लगा था, मेरा विश्वास मानो डगमगाने लगा था, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई, परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए, इज़राइल के लिए भला है। सबसे पहले आप ये जानिए, परमेश्वर भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरों को देखकर परमेश्वर की योग्यता पर, उसके प्रेम पर, उसकी दयालुता पर शक मत कीजिए। परमेश्वर भला है। और ऐसी परिस्थितियों में जब आप निराशा की ओर चलते हैं, उस समय आपको यह जानने की जरूरत है, द गॉड इज गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आसाफ कहता है, मेरे पैर मानो फिसलने पर है। यानी उसके मन में जो कुंठा उत्पन्न हुई उन दुष्टों की जीवन को देखकर, उस बात ने जानते क्या किया? उसके विश्वास को हिला दिया। उसका विश्वास डगमगाने पर था। 13 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आसाफ कहता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। मानो आसाफ कह रहा है, मैंने क्यों अपने मार्गों को बदला, क्यों प्रभु के मार्ग में आया? मैं तो पहले ही अच्छा था। लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन,
आपको औरों के जीवन को देखकर अपने विश्वास को, अपने जीवन को दोष देने की आवश्यकता नहीं। आप ये भरोसा रखें, परमेश्वर भला है। और पता है ये सोच में फर्क कब आया, इस दृष्टिकोण में परिवर्तन कब हुआ? जब आप 17 वचन को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहूं, आप जो ये सोच रहे हैं, आपकी जो विचारधारा है, आपके लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो सब बदल सकता है। जानते हैं कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब आप स्वर्गिक दृष्टिकोण से उन्हें देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि दुष्ट जो हैं वो तत्कालिक रूप से थोड़े समय के लिए प्रॉस्पर हो रहे हैं, लेकिन धर्मियों की सुरक्षा अनंत काल तक परमेश्वर के हाथ में है। आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं वो टेम्पररी है, परंतु धर्मी की जो सुरक्षा है वो अनंत काल तक परमेश्वर के हाथ में है। मैं इसी संदेश को कल भी जारी रखूंगा। आज हम बस इतना जाने, जब आपके मन में ऐसी कुंठा, आपके मन में ऐसा द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही हो और आपके विश्वास को ये बातें चुनौती दे रही हो, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आने की जरूरत है। आपको आराधना करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है और परमेश्वरीय दृष्टिकोण से परिस्थितियों का आकलन करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये क्लेश, ये तकलीफ, ये समस्याएं हमें गिराने के लिए नहीं, परंतु और शुद्ध करने के लिए आती हैं। अय्यूब कहता है, जब वो मुझे तालेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। आज की वेदनाएं कल का आनंद है प्रियो। जैसे जिम जाते हैं ना, शुरू में दर्द होता है, ऐसा लगता है जिम छोड़ दें, लेकिन जब आप उस दर्द को सहन करना शुरू कर देते हैं, आपका शरीर बलवंत होना शुरू हो जाता है। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज इन वचनों के द्वारा आपने मुझसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। बहुतों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु, आपकी दया हम मांगते हैं। आप हरेक को अपने अनुग्रह के हाथों में ढांपे रखना और उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करना, और हम आपकी और महिमा कर सकें और ये कह सकें, परमेश्वर भला है। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।